हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले एग्ज़ाम रिलेटिव डुएट डायरेक्ट अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। हो सकता है इससे पहले वाला आपने वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आ गए होंगे डुएट डायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो डुएट डायरेक्ट जो है फ्रेंड्स एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो 6th क्लास से शुरू हो जाते हैं 12th क्लास तक चलते हैं। तो अभी भी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिर मैं लेकर आया हूँ डुएट डायरेक्ट का। आपको ये डुएट डायरेक्ट देखना है। डुएट डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश अनुसार कीजिए। तो कुछ सेंटेंस आते हैं जैसे नेगेटिव का है, इंटरगेटिव का है, पैसिफाइज का है, या हो सकता है सो दैट का हो, या हो सकता है कि चेंज इनटू टेंस का हो, या हो सकता है कि रीअरेंज का हो। तो ऐसे सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के ये सेंटेंस जो है हम आपको फिर से समझाने जा रहे हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को वॉच करते करते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, हेल्प करें। मैं इसी प्रकार से आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो इस ग्रामर रिलेटेड वीडियो में आज मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले वाला जो वीडियो डाला था मैंने उसमें मैंने फ्रेंड्स 10 या 11 तक के सेंटेंस बता दिए थे। तो मैं 10 से फिर से रिपीट करता हूँ। तो ये 10 वाला जो सेंटेंस है इसमें लिखा है सिंस यू आर नॉट इन्वाइटेड यू शुड नॉट गो टू द पार्टी। रीराइट यूजिंग बिकॉज इन प्लेस ऑफ सिंस के स्थान पर बिकॉज का प्रयोग करना है। तो जब हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं तो बिकॉज से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो इसको हम घुमा देंगे सेंटेंस को। तो पहला जो लास्ट वाला क्लास है जैसे यू शुड नॉट गो टू द पार्टी, इसको हम पहले लिखेंगे, इसके बाद बिकॉज लिखेंगे। पंकज फ्लाइज काइट चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें आपको लिखना है पंकज फ्लू काइट। अब पंकज फ्लू काइट कैसे, जब भी हम इसको पास्ट सेंटेंस में लाते हैं तो मुख्य क्रिया जो है मतलब मेन वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे हो गया पंकज और फ्लाइज का फ्लू और काइट जो कहते हैं। इसके बाद में अगला सेंटेंस है दैट ही इज ए डॉक्टर इज सर्टेन। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इट। जब भी हम इट का प्रयोग करते हैं तो इट का प्रयोग वहाँ होता है, उस क्लास में होता है जहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ सर्टेन, और इट इज़ सर्टेन के बाद में फिर जो दैट वाला सेंटेंस होता है उसको नाउन क्लास में बदलते हुए उसको कंजक्शन बनाते हुए हमें लिख देते हैं। तो दैट ही इज़ ए डॉक्टर मतलब ये पूरा जो है सेंटेंस बन गया नाउन क्लास का। अगला सेंटेंस है ही इज़ वेरी लेजी ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक कंबाइंड सो दैट। तो इस प्रकार के सो दैट का जब भी हमें प्रयोग करना पड़ता है एडवर्ब क्लास के अंतर्गत ऐसी सेंटेंस पूछी जाती हैं। तो जब भी कभी हम सो दैट का प्रयोग करते हैं तो सो का प्रयोग सो वहाँ करते हैं जहाँ वेरी वगैरह हो, तो वेरी को हम हटा देते हैं। तो वेरी के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। वेरी का मतलब बहुत, सो का मतलब अधिक। इस प्रकार से ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और लेजी जो है वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ही इज सो लेजी दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हुए, और ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। इस प्रकार से यहाँ हम जो कहते हैं लिख देते हैं। अगला सेंटेंस जो है वो है इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। ये सबसे बढ़िया सेंटेंस है और ये अनलेस वाला सेंटेंस है। मतलब यहाँ पे रीराइट यूजिंग अनलेस का प्रयोग करना है इन प्लेस ऑफ इफ के स्थान पर। तो जब भी इफ के स्थान पर हम अनलेस का प्रयोग करते हैं तो अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं या जब तक ना। इफ़ नॉट, डज नॉट, इफ़ डू नॉट, या इफ़ डज नॉट, इफ़ डिड नॉट, या इफ़ के साथ किसी भी सहायक क्रिया हो तो उसके बाद में हम जो है वो सहायक क्रिया तो लिख ही रह देते हैं लेकिन नॉट वगैरह हटा देते हैं। डू नॉट, डज नॉट इस प्रकार से यदि होता है तो इनको भी हटा दिया जाता है। डू नॉट हटने पर क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, और डज नॉट हटने पर क्रिया में एस आ जाती है। डिड नॉट हटने पर क्रिया जो है वो सेकंड फॉर्म में पहुँच जाती है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी, तो यहाँ लिखेंगे हम अनलेस ही डज नॉट को हटाते हुए टेक का हो जाएगा टैक्स। अनलेस ही टेक्स द टैक्सी मतलब इफ़ भी हटा दिया, इफ़ के स्थान पे आ गया अनलेस, और इस प्रकार से ही को लिखते हुए और डज नॉट को हटाते हुए टेक को टैक्स कर दिया, और टैक्स जो कहते हैं, और काम लगा के ही विल मिस द ट्रेन। और इन्होंने इसको कंबाइंड किया है। तो इन्होंने क्या लिखा है इसमें इन्होंने लिखा है ही विल मिस द ट्रेन, और फिर इसके बाद में अनलेस ही टेक्स टैक्सी। क्योंकि इस सेंटेंस में कंबाइंड नहीं लिखा था लेकिन इन्होंने कंबाइंड करके बनाया है। इसमें लिखा था केवल रीराइट यूजिंग अनलेस। कंबाइंड में ऐसा किया जाता है। अब इसके बाद में अगला सेंटेंस है ये है दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड चेंज इनटू इंटरगेटिव।
तो इंट्रागेटिव का जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रागेटिव की सेंटेंस बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले लिखना है और क्वेश्चन मार्क को लास्ट में लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस समझना जरूरी है कि जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। जैसे ये लिखा है दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पर हमें ये जो है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसको हम जब बनाएंगे तो डू सहायक क्रिया का प्रयोग करते हुए डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, और डे जो दे है मतलब जो प्रोनाउन उसको छोटे से लिख दिया। अब है लास्ट यहाँ पे ये जो है 16 में आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आई डू नॉट डू माई होमवर्क। इस प्रकार से यहाँ पे डू नॉट के साथ डू इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं दी गई है, इसलिए डू को ही हमने मेन वर्ब मान लिया है। तो एक डू के बाद में नॉट लगा दिया है और डू को फिर से डू मेन वर्ब मान ली जाती है। अगला है इट इज़ रेनिंग चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट हैज़ रेन्ड, क्योंकि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब जो है उसको थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की ये सेंटेंस जो है आपको अक्सर एग्जाम में आती हैं। इससे पहले वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप वाच कर लेना। इस वीडियो को भी आपने वाच किया है और वाच करते रहना और वाच करते करते नोट्स कर लेना और नोट्स करते करते आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मोटिवेट करना है, मेरी हेल्प करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको फिर लेकर आऊँगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको डू एट की सेंटेंस या प्लैंक्स लेकर आएंगे। जय हिंद।